आप लोग घर में घुस के मार रहे हो, आप घर में घुस के मार रहे हो। आपने बोला मैं लाठी चढ़ा दूंगा, इनने बोला लाठी चढ़ा दूंगा, इनने बोला लाठी चढ़ा दूंगा, लाठी चढ़ा दूंगा बोला था इनने। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरकारी मशीनरी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे थे, अब सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि प्रशासन दबाव बना रहा है भैया, कि वोट ना डाले जाए। जो विपक्ष का वोटर्स है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहता, उन वोटर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। एक खबर नहीं है, कई सारी ऐसी खबरें हैं। संभल से खबर है, बरेली से खबर है, शाहजहांपुर से खबर है। अभी तक तो भैया ईवीएम खराब हो रही थी, ईवीएम के लिए वेट कराया जा रहा, भैया वेट करो, नहीं घर जाओ 2 घंटे बाद आना। अब सरकारी मशीन यानी प्रशासन का दुरुपयोग करने के भी आरोप लग रहे हैं। हम एक एक खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आप बरेली की देखिए। बरेली में कैसे प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। गांव के लोग सीधे तौर पर वीडियो बना के डाल रहे हैं और कह रहे हैं यहां प्रशासन गुंडाई कर रहा है, मारने पीटने की बात कर रहा है। जरा आप वीडियो पहले देख लीजिए। वीडियो में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमने म्यूट कर दिया, इसलिए क्योंकि वो शब्द सुना नहीं सकते जिस तरह के पुलिस वाले व्यवहार कर रहे थे। जरा सुनिए आप। तुम बैठो, हम बैठेंगे धरना पे। नहीं, आप लोग घर में घुस के मार रहे हो, आप घर में घुस के मार रहे हो। और कहाँ से आना रहे हो घर में घुस के? आपने बोला मैं लाठी चढ़ा दूंगा, इनने बोला लाठी चढ़ा दूंगा, इनने बोला लाठी चढ़ा दूंगा, लाठी चढ़ा दूंगा बोला था इनने। यह मामला है बरेली की आमला विधानसभा 126 का मामला है। ग्राम पंचायत धनौरा गौरी है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बलवीर यादव के घर पुलिस पहुंच जाती है और बदतमीजी करती, गाली गलौज कर रही है। आप देखिए तस्वीरों में, आपने देखा होगा। पुलिस सपा के वोटरों को धमकी दे रही है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करे, यह बात समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है। इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले। ये एक तस्वीर नहीं है, और भी तस्वीर देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे। फिर जो सवाल हमने पहले चरण के दरमियान पूछा था, क्या यह निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, वो सवाल हम फिर से पूछेंगे। सबसे पहले आप दूसरी खबर देखिए। मुरादाबाद की खबर है। मुरादाबाद में भी दबाव बनाया जा रहा है साहब, दबाव। वहां की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए। समाजवादी पार्टी ने यह ट्वीट किया है वीडियो, जरा वीडियो को आप ध्यान से देखिए, कैसे जो है प्रशासन दबाव बना रहा है। उसके बाद हम आपको पूरा घटनाक्रम बताएंगे, मुरादाबाद की किस जगह क्या मामला है। वही है वोटरों को दबदबा। तो मुरादाबाद का यह मामला है। मुरादाबाद के जनपद के नगर विधानसभा 28 का यह मामला है। मुगलपुरा में प्रशासन सत्ता के दबाव, वोटरों पर दबाव बना रहा है। सपा कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही है। चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले, यह भी समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है 11:55 पे। तो आप समझिए बार बार ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, विपक्ष की तरफ से यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। पहले चरण में ईवीएम खराब हुई, पहले चरण में बवाल देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी देखने को मिली, कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही थी, मारपीट की जा रही थी, आम जनता को धमकी देकर वोट लिया जा रहा था। अब इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं जो आरोप है वो क्यों लग रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक और वीडियो। यह वीडियो है संभल का। संभल में प्रत्याशी है कांग्रेस की निदा अहमद, जो पहले पत्रकार थी, अब चुनाव लड़ रही हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके वोटर्स को प्रशासन ने धमकाया। उन्होंने सीधे तौर पे एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए यह बात कही, साझा की है कि प्रशासन पूरी तरीके से दबाव बना रहा है। इसकी हम शिकायत करें इलेक्शन कमीशन में कि इसको संज्ञान लिया जाए, कैसे जो है कांग्रेस के वोटरों को जो है दबाया, डराया, धमकाया जा रहा है। जरा सुन लीजिए आप निदा अहमद को क्या कुछ आरोप लगा रही है। अभी भी, क्योंकि जिन लोगों ने 30 साल तक यहाँ की जनता को डरा के रखो, धमका के रखो, वो आज भी मेरे लोगों को किसी बूथ पर मार पिटाई कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो महिलाएं आ रही हैं घरों से निकलकर, उनका कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं, बाहर से उठाकर ले जाना, अंदर थाने में बंद कर रहे हैं। 2 घंटे से मैं चौकी में खड़ी थी। आरोप आप किस पे लगा रही है? यहाँ पर जो आरोप लगा रही हूँ प्रशासन पर, क्योंकि प्रत्याशी को तो मैं खुला चैलेंज दे रही थी कि जगह भी आपकी, दिन भी आपका, तारीख भी आगे। तो आप समझ रहे हैं इस बात को साहब कि उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या निष्पक्ष हो रहा है। कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, इनके वोटर्स को धमकाया जा रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्रेज आप देख ही रहे हैं।
पहले चरण में आपने देख ही लिया है, कुछ ऑडियो भी वायरल हुए तो वो भी आपने सुना होगा। और उसके बाद दूसरे चरण का चुनाव 55 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। यहां भी मुस्लिम वोटर्स तय करते हैं किधर जाना किधर नहीं जाना, कौन सीट कौन जीतेगा। तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी की हवा टाइट है, इसीलिए यहां भी खेला हो रहा है भैया। यहां भी ईवीएम खराब हो रही है। आप देखिए जो है चुनाव आयोग को शिकायत की गई है, समाजवादी पार्टी ने की है। ये एक एक करके शिकायत मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले शिकायत देखिए, ये हुई है संभल जनपद के लिए कि वहां के विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर है 111, बूथ संख्या 378 पे ईवीएम खराब है, मतदान बाधित हो चुका है। आप समझिए। उसके बाद शाहजहांपुर विधानसभा, ये शाहजहांपुर की आपको दिखा रहे हैं जो शिकायत की गई है। शाहजहांपुर के विधानसभा क्षेत्र 131 कटरा के बूथ संख्या 114 पर ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही है, अफरा तफरी का माहौल है वहां, तत्काल कार्रवाई की जाए, ऐसी बात लिखी जा रही है। तो ये सब क्यों कहा जा रहा है भैया? ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सब हो रहा है। उसके बाद देखिए आप शाहजहांपुर के बाद बरेली में देखिए, बरेली विधानसभा क्षेत्र 118 बहेड़ी में बूथ संख्या 170 पर मशीन खराब, मतदान बाधित। सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र 4 में सहारनपुर देहात के बूथ संख्या 304 311 में ईवीएम खराब, 1 घंटे से खराब है, मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाता आक्रोशित हैं। उसके बाद संभल में विधानसभा क्षेत्र 111 गुन्नौर के बूथ संख्या 378 में ईवीएम मशीन खराब है। तो ये भाई क्या हो रहा है? ये ईवीएम मशीन क्यों खराब है? इतनी शिकायतें क्यों हो रही हैं? पिछली बार भी शिकायतें हुई थी तो कम से कम इन शिकायतों पर संज्ञान लेना चाहिए था। और किस तरह से प्रशासन दबाव बना रहा है, प्रशासन जो है वोटरों को धमका रहा है, इससे साफ तौर पर यह सिद्ध होता है क्या चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। यह सवाल इसीलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि सरकारी मशीनरी का जिस तरह दुरुपयोग के आरोप लगे हैं, समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं, कांग्रेस के नेता ने लगाए हैं, वो साफ तौर पर सिद्ध होता है कि चुनाव निष्पक्षता की ओर नहीं जा रहा है। आम जो जनमत है, जो हम आप वोट करते हैं, जो हमें अधिकार मिला है एक वोट का, उस वोट के साथ खिलवाड़ हो रहा। आप समझिए इस बात को। उस वोटर्स को डराया धमकाया जा रहा है कि नहीं भैया हमारे ही पक्ष में वोट करो। तो आप समझिए कि क्या हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में निष्पक्षता देखी जा रही है? चुनाव आयोग इस मामले पर संज्ञान ले रहा है। पिछली बार भी कई सारी शिकायतें दी गई थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई थी, कांग्रेस की तरफ से भी दी गई थी, लेकिन उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। कोई चीजें नहीं हुई, ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कुछ हुआ। जबकि उस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की कैसी हरकत हो गई थी। गाजियाबाद में जो गुज्जर था विधायक, उसके समर्थकों ने एक महिला को पीट दिया था, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं। तो ये सब चीजें समझ में आती। चुनाव आयोग क्या गहरी नींद में सो गया है? क्या चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं है? ऐसा जनता सवाल पूछ रही है भैया कि क्या हो गया चुनाव आयोग को? इतनी शिकायतों के बाद भी, इतनी सब बातों के बाद भी चुनाव आयोग कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, चुनाव आयोग कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहा है। तो इससे क्या समझा जाए कि चुनाव आयोग ने कहा बस चुनाव ऐसे ही होने दो पक्ष में ही जा रहा है। इस तरह की बातें जो है जनता के जहन में आ रही हैं और विपक्ष के नेताओं के जहन में आ रही हैं, क्योंकि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग वहीं हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आ रही है। आप देखिए कि पहले चरण के चुनाव में भी ईवीएम खूब खराब हुई, दूसरे चरण के चुनाव में भी ईवीएम खूब खराब हो रही है भैया। इतना खराब हो गई ईवीएम कि आप पूछो मत, ईवीएम खराब ही हो रही है। आप देखिए उसके बाद सरकारी मशीनरी कैसे दुरुपयोग किया गया पहले चरण में भी, और दूसरे चरण में भी दुरुपयोग के खबरें सामने आने लगी। किस तरह से प्रशासन जो है दबाव बना रहा है वोटर्स पर, ऐसे आरोप प्रशासन के ऊपर लग रहे हैं। तो ऐसे में तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं भैया चुनाव जो है निष्पक्ष बचा ही नहीं है। अब निष्पक्षता क्या रहेगी चुनाव की? अगर चुनाव ऐसे कराना तो मत कराइए चुनाव भाई, क्यों क्या जो चुनाव कराने की। लेकिन ये सब जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है भैया, आप समझिए कि इशारा किस ओर है। लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, संविधान की आत्मा को तार तार किया जा रहा है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और इसमें वोटिंग करने जनता जा रही है। जनता अपने मत का प्रयोग करने जा रही है, अपने विधायक, अपने मंत्री, अपने मुख्यमंत्री को चुनने जा रही है। लेकिन उसमें भी जनता के सामने रोक टोक की जा रही है, जनता को धमकाया जा रहा है, वोटर्स को धमकाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, और धमका कर एक पक्षीय वोट करने की बात की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि क्या चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? ये सवाल आपके जहन में भी होगा, और हम भी ये सवाल पूछते हैं, क्या चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? अपनी राय आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।